अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही बताने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। और इस टाइम बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है, इस पर भी नज़र डालेंगे और बाकी क्रिप्टो मार्केट पर भी नज़र डालेंगे कि यहाँ पर इस टाइम हम नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से मैं आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होता हुआ देख रहा हूँ। क्या बिटकॉइन यहाँ पर बिगर पिक्चर के अंदर बुलिश है, बेरिश है, क्या सिनेरियो बन रहा है, वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपने मिस नहीं करना और इसका एक सेकंड भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसके अलावा मेरे भाइयों प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक और कमेंट करना मत भूलना, 2 सेकंड लगेंगे और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और बिटकॉइन चल रहा है 28,400 की रेंज में, लगभग 24 घंटे के करीब हो चुके हैं और बिटकॉइन जो है एक बहुत माइनर सी रेंज के अंदर सिमट कर बैठा हुआ है। आप कह सकते हो 300 से लेकर $400 की रेंज है, जिसके दरमियान बिटकॉइन इस टाइम कंसोलिडेट कर रहा है। छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, यानी कि इंट्राडे चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों जो बिटकॉइन की सिचुएशन इस टाइम चल रही है, इसको डायरेक्ट हम इस चीज़ से भी लिंक कर सकते हैं कि वीकेंड चल रहा है और वीकेंड पर मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। तो कल दोस्तों जब एक नए दिन की इब्तिदा होगी तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक प्रॉपर मूव जो है वो दिखाई दे सकता है और वीकेंड के दिन वैसे भी हमें संभल के चलना चाहिए। मेन मुद्दा दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन $200 ऊपर जाएगा, $200 नीचे जाएगा, मेन मुद्दा ये नहीं है। और हम लोग स्कैल्प वगैरह लेते रहते हैं। रिसेंटली भी दोस्तों अगर देखो तो डिस्कॉर्ड पर अगर आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर हमने कल रात में भी एक छोटी सी स्कैल्प ली थी और उसके बाद दोस्तों आज भी एक और स्कैल्प के अंदर हमारी ट्रेड चल रही है, स्कैल्प ली हुई है। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग इस $200-300 की जो रेंज है ना, इसमें भी हम लोग कैश आउट करने की ट्राई करते हैं। बट मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि बिगर पिक्चर के अंदर बिटकॉइन क्या कर रहा है। क्या बिटकॉइन यहाँ पर हमें आने वाले दिनों के अंदर बुलिश दिखाई दे रहा है, बेरिश दिखाई दे रहा है, मुझे क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पिछले दिनों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी तफसील से अपने बाइज जो हैं वो दिए थे, बट वहाँ पर कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई और कुछ लोग मेरी बात नहीं समझे। जब मैंने वहाँ पर आपको बताया उस वीडियो के अंदर कि 28,800 से लेके 32,000 की रेंज में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत हैवी किस्म की हमारे पास रेजिस्टेंस जोन मौजूद है और इस एसआर जोन से बिटकॉइन जो है वो रिजेक्शन लेगा और 2 से 3 दफ़ा जो है बिटकॉइन इसे छोटी रिजेक्शन और फिर उसके बाद जो है एक बड़ी रिजेक्शन मिल सकती है, जिसका पहला टारगेट जो है वो 25,000 की रेंज जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि बिटकॉइन को कम से कम 25,000 की रेंज में मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अपने क्लियर कट बाइज दिए थे। मैंने वहाँ पर यह भी कहा था कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा पंप भी करता है तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जब तक बिटकॉइन 32,000 की रेंज में चल रहा है तब तक ये इसी एसआर जोन के अंदर चल रहा है। अब वहाँ पर काफ़ी लोग मेरी बात को गलत इंटरप्रेटेट करके उन्होंने ये समझा कि आसिफ भाई बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन बहुत बेरिश चल रहा है, बिगर पिक्चर के अंदर डंप करेगा बहुत बुरी तरीके से और बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। मेरे भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके अंदर उस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया है उसमें यह बताया है कि बिटकॉइन जो है अपने इस रेंज में, अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बिगर टाइम फ्रेम में जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ फ़ायदा उसका ये होता है दोस्तों कि हमें जो है मार्केट की क्लियर पिक्चर दिखाई दे जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों देखो आप, तो बिटकॉइन ने यहाँ पर जो है एक अपना हाई क्रिएट किया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया और फिर यहाँ पर एक और जो है हमें हायर हाई देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टेक्निकली कि बिटकॉइन को नया फ्यूल भरने के लिए नीचे की तरफ थोड़ी मूवमेंट लेनी चाहिए। इसकी मिसाल दोस्तों सेम ऐसे ही है कि लंबे सफ़र पे हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, जाहिर है किसी रास्ते में पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन जब यहाँ पर बूस्ट ले चुका है, एक मूव ले चुका है, तो यहाँ पर एक हायर लो का जो एक मूव है ना वो अब दोस्तों पेंडिंग है। अब वो चाहे दोस्तों यहाँ से आ जाए, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर जाके आ जाए, बट इस एसआर जोन से मेरे हिसाब से और टेक्निकली भी मैं देख रहा हूँ कि हमें एक रिवर्सल यानी कि हमें हाई लो का मूव जो है वो चाहिए ताकि बिटकॉइन को आगे भी हम पॉजिटिव देखें। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है एसआर जोन से
तो यहाँ पर टेक्निकली जो है हमारा 25,300 का जोन जो है वो पहला टारगेट है। अब वहाँ जब बिटकॉइन पहुँचेगा तो हमारा दोस्तों मेन जो मोटिव होगा ना कि हमने वहाँ पर या फिर उससे नीचे मैं बताऊँगा कहाँ पर मेन मुद्दा मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमने लॉन्ग की पोजीशन तलाश करनी है। जब बिटकॉइन नीचे आएगा तो हम क्या होंगे, हम डंप के बायर होंगे। किस सिचुएशन में मैं लॉन्ग लूँगा वो भी आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जो है इसमें स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, डेली पे आ जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से दिखाई देना। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है इस तरीके से ना, यानी कि अपनी एसआर जोन से अगर इस तरीके से एक ऊपर छोटी सी मूव अगर लेता भी है और उसके बाद रिजेक्शन लेता है, इस तरीके से नीचे आता है, तो ये जो एरिया होगा ना हमारा 25,500 से लेके हमारा 200 का एरिया, इस एरिया में दोस्तों जब बिटकॉइन पहुंचेगा आने वाले दिनों में तो मैं यहाँ पर लॉन्ग तलाश करूँगा। किस तरीके से करूँगा, मैं देखूँगा मार्केट को छोटे स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि 1 घंटे में देखूंगा, 4 घंटे में देखूंगा, और जहां पर मुझे इस टाइप की मूवमेंट दिखाई देगी जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है इस तरीके से स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, और जिस मूवमेंट पे इस तरीके से बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाएगा और जो हमारा प्रीवियस हमारा लोअर हाई का एरिया है वो टूटेगा, यानी कि स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक होगा, वहां पर मैं यहां पर एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस दोस्तों उस हमारे जो नीचे का जोन होगा उसके नीचे जाहिर सी बात है हम रखेंगे। अब अगर दोस्तों मार्केट नीचे आती है और यहाँ अगर हमें नहीं लगता कि यार हमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट जो उसका देखूंगा मैं वो देखूंगा मैं ये अपना 23,800 का जोन। अगर यहाँ पर देखूंगा दोबारा कि मुझे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर कहीं पर भी, यानी कि इस बीच में कहीं पर भी मुझे दोस्तों बस क्या चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, और जहां मुझे मिलेगा वहां मैं लॉन्ग में कूद जाऊंगा। जाहिर सी बात अपने रिस्क मैनेज करूंगा और अपने स्टॉप लॉस तक मूव करूंगा, बट मैं बहरहाल लॉन्ग तलाश करूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव चल रहा है और सिर्फ हमें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का इंतजार है, जहां पर मुझे वो रिट्रेसमेंट मिलेगी और उसके बाद मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, मैं वहां पर एंट्री मारूंगा और जहां पर मुझे मौका मिलेगा छोटे मोटे स्पॉट के अंदर भी मेरा बाइंग करने का इरादा है। तो ये दोस्तों पूरा मार्केट की तस्वीर थी बिगर टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें ना तो फोमो में आना है इस रेंज में एसआर जोन के अंदर, और जब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो हमें पैनिक भी नहीं करना है। बस ये 2 इमोशंस हैं आपके जिन पर आप लोगों ने काबू रखना है इस मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की बिगर पिक्चर थी। इसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर एसआर जोन के अंदर, यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ऊपर का, उसके अंदर बिटकॉइन थोड़ा मूव वगैरह भी करता है ना, तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। जाहिर सी बात है ऊपर बड़ा सेल प्रेशर है इस रेंज के अंदर और बहुत से लोग जो है वो शॉर्ट्स में कूद रहे हैं। तो इन शॉर्टर्स को मार्केट से एलिमिनेट करने के लिए, इनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए मार्केट में जो है दोस्तों थोड़ी बहुत हड़ाहोड़ी हो सकती है, तो उससे आप लोगों ने ज़्यादा फोमो वगैरह नहीं आना। तो ये पूरी एक क्रिप्टो मार्केट की पिक्चर थी और मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने में कामयाब हो चुका हूं। और इस बीच में दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ये बिल्कुल अलग किस्म की ट्रेडिंग है, और ये इस बीच में जहां मुझे दिखाई देगी मैं आपको डिस्कॉर्ड पर ट्रेड्स दूंगा। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया हुआ तो गलती कर रहे हो। हम लोग वहां पर ट्रेडिंग करते रहते हैं, और आप भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे प्रीमियम सेक्शन को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो आप लोगों ने दोस्तों फेयर डेस्क पर या फिर बिटगेट पर मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है और उसको अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि वो ट्रेडिंग जो आप किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हो उन रेफरल अकाउंट्स पर करोगे तो बिल्कुल फ्री फंड में आपको समझ लो कि जो है यहाँ पर हमारे डिस्कॉर्ड के प्रीमियम सेक्शन में दाखला मिल जाएगा, जहाँ पर हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, आपके ऑन डिमांड आपको एनालिसिस भी करके देंगे, आपको ट्रेड सिग्नल्स भी देंगे, और पूरी सपोर्ट जो किसी बड़े से बड़े पेड ग्रुप में आपको नहीं मिलेगी इंशाल्लाह इस ग्रुप में आपको मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि सिग्नल तो मिलते ही हैं, और जो ऑन डिमांड एनालिसिस है ना वो बड़ी मजे की चीज़ है कि आपको जब भी किसी भी कॉइन में एंट्री लेनी हो, आप मॉड को बताओ कि यार ये कॉइन है, आप इसके एनालिसिस मुझे करके दे दो, तो मॉड आपको फौरी तौर पे उसके एनालिसिस करके देगा और फिर उसके हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेड वगैरह ले सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों। और आप लोगों ने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना, रमज़ान का महीना चल रहा है तो अपने भाई को अपनी हर अफ्तारी में, हर सहरी में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।